इंसानों का व्यवहार एक रहस्य की तरह होता है। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें समझ पाते हैं? डिकोडिंग ह्यूमन नेचर किताब इस सवाल का गहरा जवाब देती है। इस किताब के जरिए हम सीखते हैं कि लोग जो दिखाते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। असली इंसान उनके शब्दों में नहीं, उनके व्यवहार में छिपा होता है। अगर आप खुद को और दूसरों को समझना चाहते हैं तो यह किताब आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी था, नाम था अर्जुन। हर कोई उसे पसंद करता था, या शायद वह यही सोचता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया और अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या मैंने उसे कभी सही में जाना भी था? क्या आपने भी कभी किसी को समझा हुआ माना और फिर वह एकदम अलग निकला? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब इंसानों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम खुद को भी नहीं समझ पाते। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इंसानी व्यवहार का राज खोलती है। नाम है डिकोडिंग ह्यूमन नेचर। पीटर डैनियल आंद्रे द्वारा लिखी गई यह किताब एक चाबी है उस दरवाजे की जो हमें खुद और दूसरों की सच्चाई तक पहुंचाती है। भाग एक। हर किसी के पास होता है एक मुखौटा। अर्जुन ऑफिस में सबका पसंदीदा था। हर कोई उसे नमस्ते करता, मुस्कुराता और वह सोचता, मैं सबका चहेता हूँ। लेकिन फिर उसकी एक सहकर्मी ने उसे अकेले में कहा, तुम्हें लगता है लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन असल में लोग बस तुम्हारे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं। वह बात अर्जुन को झकझोर देती है। लेसन, हर इंसान एक मुखौटा पहनता है, एक ऐसा चेहरा जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है उसका असली स्वभाव, उसकी असली भावनाएं। पीटर आंद्रे कहते हैं, हमें लोगों के शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से, उनकी आंखों से, उनके मौन से सीखना चाहिए कि वे वास्तव में क्या सोच रहे हैं। भाग 2। इंसान काम से पहचाना जाता है, बातों से नहीं। अर्जुन का दोस्त राज हर बार कहता, भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। लेकिन जब अर्जुन को जरूरत पड़ी, राज गायब था। लेसन, सच्चा स्वभाव वह होता है जो व्यक्ति बार बार करता है। पीटर कहते हैं, लोगों की बातों पर नहीं, उनके पैटर्न पर भरोसा करो। जैसे कोई बार बार लेट आता है तो वह समय का अनादर करता है। जो हर बार झूठ बोलता है वह विश्वास के लायक नहीं होता। भाग 3। हर किसी के भीतर होती है एक डार्क साइड। एक दिन अर्जुन ने खुद को गुस्से में एक ऐसे दोस्त पर चिल्लाते पाया जो कभी उसका करीबी हुआ करता था। उसे खुद से घृणा हुई, क्या मैं बुरा इंसान हूँ? लेसन, पीटर कहते हैं, हर इंसान में एक डार्क साइड होती है। जलन, घमंड, डर, आक्रोश। अगर आप इसे दबाते हो, यह फूटकर बाहर आता है। इसे स्वीकार करो, जानो कि यह भी तुम हो, और इसे नियंत्रित करना सीखो। तभी आप दूसरों की डार्क साइड को भी पहचान पाओगे। भाग 4। खुद को समझे बिना दूसरों को नहीं समझ सकते। अर्जुन एक थेरेपिस्ट के पास गया। वहां उसने पहली बार खुलकर बोला कि उसे प्यार की तलब है, सराहना की भूख है, और इन भावनाओं ने उसे झूठे रिश्तों की ओर खींचा। पीटर बताते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इंसानी नेचर को समझने की पहली सीढ़ी है। जब तक आप अपनी असुरक्षाओं को नहीं समझते, आप दूसरों की हरकतों को गलत मतलब दे सकते हो। भाग 5। लोग कहानियां सुनते हैं, लॉजिक नहीं। अर्जुन ने अब बातचीत की नई कला सीखी थी। वह तर्क नहीं देता था, कहानियां सुनाता था। यार, जब मैं छोटा था, पापा ने कहा था अगर खुद को समझना है तो दूसरों की कहानियां सुनो। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एल पीटर कहते हैं, स्टोरी टेलिंग इज अ टूल टू कनेक्ट हार्ट्स, नॉट जस्ट माइंड्स। अगर आप दूसरों से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें बदलना चाहते हैं, तर्क से नहीं,
कहानी से बदलें। भाग 6 लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखो। अब अर्जुन ने एक नई आदत बनाई, बात करने से पहले देखना लोग क्या छुपा रहे हैं। उनके चेहरे की बारीकी, उनकी आवाज की कंपन। पीटर कहते हैं, ज्यादातर कम्युनिकेशन शब्दों के बाहर होता है। अगर आप किसी को पढ़ना चाहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस, पॉज, आई कांटेक्ट, पोस्चर सब कुछ पढ़े। भाग 7 आकर्षण कैसे बनता है। अर्जुन अब जान चुका था लोग उन्हें तब याद रखते हैं जब वह हर चीज में थोड़ा रहस्य, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं। डोंट गिव टू मच, लेट पीपल वंडर। पीटर कहते हैं, डिजायर बिल्ड्स इन एब्सेंस। हर चीज तुरंत दे देना आपको आकर्षक नहीं बनाता। थोड़ा कम बताओ, थोड़ा देर से जवाब दो, तभी आकर्षण पैदा होता है। भाग 8 अकेले रहना सीखो, भीड़ में नहीं खोना। एक बार ऑफिस पार्टी में सब लोग एक गलत मजाक में शामिल थे। अर्जुन वहां से चुपचाप निकल आया। पीटर समझाते हैं, इंसान नेचर के अनुसार हर्ड फॉलोइंग करता है, लेकिन सच्चा लीडर वह है जो अकेले चल सकता है। भाग 9 समय के साथ गहराई आती है। एक दोस्त ने अर्जुन से कहा, तू अब अलग लगता है। पहले तू बस बोलता था, अब तेरे शब्दों में वजन है। पीटर कहते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी वक्त लेती है। वक्त के साथ जब आप खुद को जानते हो, आप दूसरों को बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाते हो। भाग 10 मौत की सच्चाई से भागो मत। एक सड़क हादसे में अर्जुन ने अपने ऑफिस के सबसे करीबी सीनियर को खो दिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी छोटी है और झूठे रिश्तों, फेक लोगों पर समय बर्बाद करना मूर्खता है। पीटर कहते हैं, मेमेंटो मोरी, रिमेंबर डेथ। जब आप मौत को याद रखते हैं, आप जीवन को गहराई से जीते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब अर्जुन वह नहीं रहा। अब वह भीड़ में नहीं खोता, लोगों को भावनाओं से नहीं, समझदारी से परखता है। उसने मास्क देखना, डार्क साइड स्वीकारना और खुद को जानना सीख लिया है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अर्जुन की तरह बदलना चाहोगे, या अभी भी खुद को और दूसरों को समझने के भ्रम में रहना चाहोगे? डिकोडिंग ह्यूमन नेचर एक किताब नहीं, एक आईना है। जो इसमें झांकेगा वह खुद को देखेगा। लोग अक्सर दुनिया को दिखाने के लिए एक नकली चेहरा पहनते हैं। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो उन्हें अच्छा, दयालु या बुद्धिमान दिखाए, लेकिन उनके भीतर क्या चल रहा है वो बहुत अलग होता है। हमें लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी आंखों, उनके हाव भाव और उनके असली इरादों से पहचानना चाहिए। कई लोग बार बार अच्छे बनने की बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो उनका व्यवहार कुछ और होता है। इंसान के व्यक्तित्व को समझना है तो उसके एक्शन का पैटर्न देखो। क्या वो बार बार झूठ बोलता है? क्या वह समय का पाबंद है? क्या वह दूसरों की मदद करता है? शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं। हम सबके भीतर डर, जलन, घमंड, गुस्सा और लालच जैसी भावनाएं होती हैं। इन्हें दबाने से वे और मजबूत बन जाती हैं। इस किताब के अनुसार अपनी डार्क साइड को पहचानो और स्वीकार करो। तभी आप दूसरों की छुपी भावनाओं और इरादों को भी समझ पाओगे। अगर आप अपने डर, कमजोरियों और भावनाओं को नहीं पहचानते तो आप दूसरों के व्यवहार को गलत अर्थों में ले सकते हैं। आत्मचिंतन यानी सेल्फ अवेयरनेस दूसरों की सही समझ का पहला कदम है। जब आप खुद को गहराई से जान जाते हैं तो दूसरों को जज करने की बजाय समझने लगते हैं। ज्यादातर समय लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। उनकी आंखें, चेहरे के भाव, हाथों की गतिविधि, टोन ऑफ वॉइस, ये सब इंसान के असली विचारों और भावनाओं को दर्शाते हैं। इंसानों को समझने के लिए हमें उनकी शब्दों से ज्यादा उनकी शारीरिक भाषा पढ़नी आनी चाहिए। अगर आप हर बात तुरंत बता देते हैं, हर सवाल का तुरंत जवाब देते हैं, तो आप लोगों के लिए आम बन जाते हैं। इस किताब के अनुसार
आकर्षण पैदा करने के लिए आपको थोड़ा रहस्यमय बने रहना चाहिए। दूसरों को सोचने का मौका दो, थोड़ा स्पेस दो, तभी लोग आपकी ओर खींचते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहकर सोच सकता है, फैसले ले सकता है, वही सच्चा और स्वतंत्र सोच वाला होता है। भीड़ की सोच का हिस्सा बनने के बजाय खुद की सोच विकसित करना जरूरी है। किताब हमें सिखाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। बदलाव रातों रात नहीं आता। इंसान की समझ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और दूसरों को पढ़ने की क्षमता समय के साथ विकसित होती है। आप जितना खुद को समय दोगे, खुद पर काम करोगे, उतना ही आपके अंदर गहराई आएगी। यही गहराई आपको इंसानों को समझने में सक्षम बनाती है। मेमेंटो मोरी यानी मौत को याद रखो, इस किताब का अंतिम लेकिन बहुत गहरा संदेश है। जब आप मौत को याद रखते हैं तो आप जिंदगी को गंभीरता और सच्चाई से जीने लगते हैं। आप सभी चीजों से ऊपर उठते हैं और सच्चे रिश्तों, सच्चे व्यवहार की अहमियत समझने लगते हैं। डिकोडिंग ह्यूमन नेचर एक ऐसा मिरर है जिसमें देखकर आप दूसरों को ही नहीं, खुद को भी नए नजरिए से देख सकते हैं। यह किताब बताती है कि इंसान को समझने के लिए मनोविज्ञान, भावनाएं, बॉडी लैंग्वेज, आत्मजागरूकता और तर्क, सबका संतुलन जरूरी है। अगर आप बेहतर रिश्ते, गहरा प्रभाव और समझदारी भरी जिंदगी चाहते हैं, तो इंसानों को ऑब्जर्व करना, जज नहीं करना सीखिए। अब जब आपने इंसानी नेचर को समझने की इस गहरी यात्रा को पूरा किया है, तो एक बात याद रखिए, दूसरों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें समझना शुरू कर दे तो सब कुछ बदलने लगता है। हर इंसान एक किताब की तरह है, कुछ के कवर चमकते हैं लेकिन अंदर खाली होते हैं, और कुछ साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर से गहराई से भरे होते हैं। अगर आप जीवन में बेहतर रिश्ते, बेहतर फैसले और शांति चाहते हैं, तो इंसानों को पढ़ना सीखिए, लेकिन जज किए बिना। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को नया नजरिया दिया हो, अगर आपको लगा कि हाँ, अब मैं लोगों को थोड़ा और समझ सकता हूँ, तो इस मेहनत को फैलाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपको इस किताब का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप सच में गहराई से जुड़ना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम जिंदगी की किसी और परत को खोलें तो आप सबसे पहले सुन सकें।